बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारा मेन्यू टैब में है लेआउट। तो हम पेज का लेआउट कैसे रखेंगे। तो सिंपली अगर देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जो पेज के हवाले से है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है उसको हम कहते हैं इंसर्ट पेज। अगर हमने न्यू पेज ओपन करना है तो सिंपली आप इस इंसर्ट पेज पे क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू जो आपका पेज है वो खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपनी जो है ना उसका मतलब आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपली यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो ये उसका कुछ सेटिंग्स है। तो यहाँ सबसे पहले जो आता है उसका कहते हैं हम पेजेस। कितने पेजेस आपको चाहिए, उसको इसकी नंबर आप कापीज आपको कितनी चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ से मतलब कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्लेस। आप उसको कहाँ पर रखना चाहते हो। तो यहाँ पर एक आता है ऑप्शन आफ्टर और दूसरा आता है बिफोर के, मतलब जो आप जिस पेज में काम कर रहे हैं उससे पहले रखना है या उसके बाद रखना है। तो सिंपल आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। फिर जो नीचे का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं पेज साइज। ठीक है, इसके बाद एक और ऑप्शन है एग्जिस्टिंग पेज। तो आपका जो एग्जिस्टिंग पेज है, ठीक है, तो आप इससे मतलब कितनी पेज आगे ये पेज ओपन करना चाहते हैं, तो सिंपल आप यहाँ से कर सकते हो सब कुछ। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज साइज। तो पेज साइज आप अपनी हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, मैनुअली अगर आप यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म के पेजेस आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से मतलब कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से जो है ना आपका वेट और हाइट भी आप कंप्लीटली आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ आप इसका वेट और हाइट भी मतलब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप अपनी मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपनी जो कार्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, विजिटिंग कार्ड के लिए आप अलग रखना चाहते हैं, आईडी कार्ड के लिए आप अलग रखना चाहते हैं, उसकी तरह इसी तरह सर्टिफिकेट के लिए आप अलग रखना चाहते हैं, तो सिंपली इसके बाद जो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो इससे आप अपनी पेज को जो है ना मतलब अगर लैंडस्केप पे रखना चाहते हैं तो ये वर्टिकली आपके पास शो होगा, और अगर आप हॉरिजॉन्टली रखना चाहते हैं तो उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। और लैंडस्केप आप यूज कर सकते हो अपनी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है उसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल ये आप लोगों का पेज का जो इंसर्ट पेज है वो सिंपली आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास अगर आप किसी पेज का डुप्लीकेट लेना चाहते हो तो सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका डुप्लीकेट पेज आप मतलब सेम सेम टू सेम उस पेज का डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है रीनेम पेज। अपनी पेज को नेम कर सकते हो आप, मतलब कोई भी नेम आप दे सकते हो यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक डिलीट पेज और दूसरा आता है गो टू पेज। तो डिलीट पेज का जो है ना आप सिंपली जिस एग्जिस्टिंग पेज में आप काम कर रहे हो तो उसे आप सिंपली डिलीट कर सकते हो। और उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है गो टू पेज, तो आप सिंपली यहाँ से आपको मतलब जिस भी पेज पे जाना है तो आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नंबर्स दिखाई देगा। इसमें अपनी पेज का नंबर एंटर करो, आप वहीं पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट पेज नंबर। तो आपने जो पेज मतलब ओपन करना है तो आपने किस पेज के ऊपर रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि जब आपकी एग्जिस्टिंग एक्टिव लेयर है, अगर आप इसके ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है, इसके नीचे रखना चाहते हैं तो सिंपली आप एक्टिव लेयर पे सेलेक्ट करो। अगर आप ऑल पेजेस के ऊपर रखना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको चूज करो। और अगर आप इसी तरह इवन नंबर पे रखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। इसी तरह इवन आर्ट का भी नंबर दिया गया। फिर इधर से पेज नंबर सेटिंग, तो आप सिंपली यहाँ से अपनी पेज नंबरिंग जो है ना वो भी आप यहाँ से सिंपली कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग सिर्फ टूल्स समझिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है उसको हम कहते हैं स्विच पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो स्विच पेज का जो ओरिएंटेशन है, अगर आपके पास आपने पोर्ट्रेट लिया है, ठीक है, अगर आप उसमें काम कर रहे हो और आपको काम करना है कि आप चाहते हैं कि नहीं कि मैं इसको लैंडस्केप में करूँ, तो आप सिंपली यहाँ से अपना ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से सिंपली ये स्विच पेज ओरिएंटेशन आप कर सकते हो। उसके बाद पेज सेटअप आ रहा है। तो पेज सेटअप में आप लोगों के पास जो ऑप्शन आ रहा है, तो जनरल में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों के सबसे पहले आता है प्रेफरेंस। तो आपका जो प्रेफरेंस होगा वो यहाँ पर आप मतलब बना सकते हैं जो आपका कैनवस है। ठीक है, इसको आप करोज रखना चाहते हैं या मतलब बिल्कुल ऑटो एनक्लेट बिटमैप और बिटमैप इफेक्ट, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है व्यू मोड। तो व्यू मोड में आप सिंपली यहाँ से अपनी जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन है वो आप जो कैनवस पे आप लोगों को पिक्चर्स वगैरह दिखाई दे रहा है, अगर आप
उसको कैसे रखना चाहते हैं। तो सिंपल वायरफ्रेम हमने पिछली पिछली क्लास में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस किए थे, शायद आप लोगों ने देखी होगी। तो उसके बाद जो हमारे पास आता है डुप्लीकेट ऑफसेट, तो डुप्लीकेट ऑफसेट में यह होता है कि आप लोगों का जो साइड्स होता है, ठीक है, साइड्स होते हैं, तो उसको आप किस तरह बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कलर्स आता है, तो कलर्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक है CMYK और दूसरा है RGB। तो CMYK हम स्पेशली, मैं जस्ट दो अल्फाज में आप लोगों को समझाता हूँ। CMYK हम यूज करते हैं सिंपली यहाँ पर सोशल मीडिया पर आप जितनी भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो करते हो, तो ये सिंपली आप CMYK का इस्तेमाल करके इस पर मतलब आप अपनी जो है ना डिजाइन कर सकते हो। अगर किसी हार्ड फॉर्म में आपको चाहिए तो आप मतलब पोस्टर्स वगैरह चाहिए तो आपको सिंपली RGB सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यही आप करके इसको मतलब आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पेज साइज। तो सिंपली हमने इससे पहले डिस्कस भी किया, बट अभी भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पेज साइज और रोटेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद रिजोल्यूशन आता है। तो सबसे सबसे पहले जो हमारी DPI होगी तो उसको आप कितना रखना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लीड आता है। तो ब्लीड में होता ये है कि आपका मतलब आप कितना ब्लीड रखना चाहते हैं, जो साइड्स में एजेस होता है, ठीक है, आप कितना रखना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद लेआउट आता है। तो आपका लेआउट जो कुछ इस तरह होगा कि लेआउट में आप लोगों का मतलब आप फुल पेज लेना चाहते हैं, या एक बुक की शक्ल लेना चाहता है, या एक बुकलेट की शक्ल लेना चाहता है, या टैलेंट कार्ड, ये सब चीज़ें आप लोगों के पास ऑप्शन नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह प्रोजेक्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर इसके बाद आप लोगों का इधर एक वो पेज का जो पेज ओपन है उसका आपको वेट दिखाता है, ठीक है, कि उसका मतलब आप कितना वेट रख सकते हो, ठीक है, सिंपल। इसके बाद हमारे पास लेवल आता है। तो लेवल में आप लोगों के पास यहाँ से अपनी जो है ना नॉर्मल अगर आप कोई लेवल लगाना चाहते हैं, तो अगर आपकी डिज़ाइन का जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे पेंटर लोग अपने जब पेंटिंग करते हैं तो उसमें साइड पे अपना नाम छपाता है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ से अपने लिए एक लेवल भी लगा सकते हो। उसके बाद बैकग्राउंड आता है। तो बैकग्राउंड में आप लोगों के एक तो होता है नो बैकग्राउंड, के आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं। एक तो होता है साइलेंट बैकग्राउंड, ठीक है। साइलेंट बैकग्राउंड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म के कलर्स दिखाई देगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है बिटमैप। तो बिटमैप में आप सिंपली अपने लिए जो आपका बैकग्राउंड है उसमें पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है, सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद सोर्सेज आता है। तो सोर्सेज की मुताबिक भी आप मतलब लिंक वगैरह से लेकर आप यहाँ से अपने जो है ना बैकग्राउंड को डिज़ाइन मतलब लेकर आ सकते हो, ठीक है, सिंपल। यहाँ सर आप बिटमैप की साइज़ जो है ना वो रख सकते हो, ठीक है। बिटमैप का जो अगर आप ऑप्शन ऑन करेंगे तो यहाँ से आप अपनी बिटमैप की साइज़ रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद गाइडलाइंस आता है। तो गाइडलाइंस जिसमें आप लोगों को आता है, एक होता है शो गाइडलाइंस और दूसरा होता है स्नैप टू गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस बेसिकली आप लोगों को जो गाइडेंस होती है तो वो सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेड होता है। तो ग्रेड में आप लोगों का मैं बता दूं कि ये मैंने कल भी वीडियो में आप लोगों को ग्रेड डिटेल में समझाया था कि ग्रेड क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद आता है रूलर, ठीक है। तो रूलर ये ऊपर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा रूलर है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेव का। तो सेव में क्या करते हो, आपका जो डॉक्यूमेंट है आप यहाँ से सिंपली सेव कर सकते हो, ठीक है, या एक्सपोर्ट HTML भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का हो गया पेज लेआउट का ऑप्शन, ठीक है, पेज सेटअप भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेज बैकग्राउंड यहाँ से भी आप सिंपली कर सकते हो और पेज लेआउट भी यहाँ से आप सिंपली कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना क्योंकि उनको भी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।